ॐ सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सौराष्ट्र देशे अर्थात गुजरात के काठियावाड़ जिला, जिसको पुराने समय में सौराष्ट्र कहते थे। विशदे, जिसका अर्थ है उज्ज्वल। अतिरम्य अर्थात जो बड़ा ही मनोहर है, बड़ा ही सुंदर है। ज्योतिर्मयम अर्थात प्रकाश से जो युक्त है। चंद्र कलावतंसम अर्थात चंद्रमा की कलाओं के समान है। भक्ति प्रदानाय अर्थात जो भक्ति प्रदान करने वाले हैं। कृपावतीर्णम अर्थात कृपा पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। और तम सोमनाथम, तम कहते हैं उन, सोमनाथ को कहते हैं सोम अर्थात चंद्रमा, अर्थात जो चंद्रमा के नाथ हैं। और शरणम प्रपद्ये अर्थात शरण ग्रहण करना। तो इस श्लोक का तात्पर्य है, सौराष्ट्र में जो उज्ज्वल और अति सुंदर और प्रकाश से युक्त और चंद्रमा की कला के समान है, जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए कृपा पूर्वक अवतरित हुए हैं, उन सोमनाथ जी की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे अपि मुदा वसंतम तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुम। श्रीशैल श्रृंगे, शैल कहते हैं पर्वत को, और श्रृंगे का अर्थ होता है शीर्ष, अर्थात पर्वत की जो शिखर होता है। विबुधाति संगे, विबुध कहते हैं देवताओं को, और अति संगे अर्थात जहां देवताओं का अत्यंत समागम होता है। तुलाद्री, आद्री कहते हैं पर्वत को, अर्थात पर्वतों के समान। और तुंगे का अर्थ है शिखर। अपि कहते हैं भी को, और मुदा अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, और वसंतम निवास करना। तम अर्जुनम, तम कहते हैं उन, और अर्जुनम, अर्जुन का अर्थ है शुद्ध, उज्ज्वल। और मल्लिक पूर्वमेकम, मल्लिक कहते हैं मालिक को, अर्थात जो स्वामी है। पूर्व पहले, एकम अर्थात एक ही। नमामि अर्थात नमस्कार करना। और संसार समुद्र सेतुम अर्थात संसार सागर से पार करने के लिए सेतु कहते हैं पुल को, जो पुल के समान है। तो इस श्लोक का तात्पर्य है कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से भी बढ़कर जो सबसे ऊंचा श्रीशैल के शिखर पर, जहां देवताओं का अत्यंत समागम रहता है, वहां जो प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं और जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान हैं, उन एकमात्र प्रभु श्री मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करती हूँ। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। अवंतिकायाम, मध्य प्रदेश में आज जिसको हम उज्जैन नगर कहते हैं, उसका प्राचीन नाम है अवंतिका। विहितावतारम अर्थात अवतार धारण करना, विहित कहते हैं धारण करने को। मुक्ति प्रदानाय अर्थात मोक्ष देने के लिए, च कहते हैं एवं को, और सज्जनानाम अर्थात जो सज्जन लोग हैं, संत जन हैं। अकाल मृत्यु अर्थात असमय मृत्यु से, परिरक्षणार्थम अर्थात जो रक्षा करते हैं, वंदे अर्थात वंदना करना,
और महाकाल महासुरेशम अर्थात कालों के काल महाकाल अर्थात भगवान भोलेनाथ और देवताओं के भी जो राजा हैं उनके भी राजा अर्थात महासुरेशम भगवान भोलेनाथ। तो इस श्लोक का तात्पर्य है कि संत जनों को, सज्जन लोगों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने उज्जैन में अवतार धारण किया है, जो अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाले हैं, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारनाय सदैव मान्धात्रपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे अर्थात कावेरी और नर्मदा का जो पवित्र संगम है, सज्जन तारणाए अर्थात सज्जन पुरुषों को जो पार करता है, सदैव मान्धात्रपुरे वसंतम इसका अर्थ है जो सदा मांधाता नगर में निवास करते हैं। ओंकार मीशम शिवमेक मीडे, मीडे का अर्थ है यथा योग्य प्रार्थना करना, स्तुति करना, स्तवन करना। शिव ही जो ओमकार ईश्वर हैं। शिवमेकम, शिव कहते हैं कल्याण, एकम अर्थात जो अद्वितीय है। तो इस श्लोक का तात्पर्य है जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मांधाता के नगर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याण में भगवान ओंकार को मैं स्तवन करती हूँ, स्तुति करती हूँ। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतं गिरिजा समेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। पूर्वोत्तरे अर्थात भारत भूमि में जो पूर्व और उत्तर की दिशा है, प्रज्वलिका निधाने, निधान का अर्थ है स्थान या भंडार, कौन सा? जहां सदैव अग्नि प्रज्वलित रहती है। तो वो स्थान कौन सा हुआ? चिता भूमि यानी शमशान। सदा वसंतम गिरिजा समेतम, जो सदा गिरिजा के समेत वहां निवास करते हैं। सुरासुराराधित पाद पद्मम अर्थात जो देवताओं और राक्षसों के द्वारा जिनके चरणों की पूजा होती है। श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि अर्थात उन श्री वैद्यनाथ को, तम अर्थात उन और अहम यानी मैं, नमामि नमस्कार करती हूँ। तो इस श्लोक का तात्पर्य है जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि के भीतर सदा ही पार्वती जी के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं नमस्कार करती हूँ। या मे सदंगे नगरे तिरम में विभूषितांगम विविधैश्च भोगे सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। यामी शब्द के दो अर्थ हैं, एक है दक्षिण दिशा और दूसरा अर्थ है भगवान शंकर। सदंगे नगरे अर्थात ये नगर का नाम है सदंग, जो कि गुजरात के दारुका वन का नाम है। अतिरम्य अर्थात ये नगर अति सुंदर है और वहां भगवान शिव विभूषितांगम विविधैश्च भोगे, भगवान शिव के अंग आभूषणों से सुसज्जित हैं
और जो अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों से अर्थात भोगों से संपन्न है, और सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम अर्थात जो सद्भक्ति और मुक्ति के प्रदाता हैं। श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये, श्री नागनाथ जी की शरणम प्रपद्ये अर्थात शरण ग्रहण करते हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य है, दारुका वन जो अत्यंत ही रमणीय स्थान है, वहां पर भगवान शिव सुंदर आभूषणों से भूषित हैं और विविध ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं। उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण में जाती हूँ। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढे केदारमीशं शिवमेकमीडे। महा आद्री, आद्री कहते हैं पर्वत को, यानी महान यानी बड़ा पर्वत। कौन सा? हिमालय पर्वत। और पार्श्वे अर्थात पीछे, हिमालय पर्वत के पीछे, और कहो तो पास में भी कहते हैं इसको। और च का अर्थ है एवं, तटे अर्थात उसके किनारे पर, रमंतम अर्थात रहते हैं, संपूज्यमानम अर्थात जहाँ समान पूजा करते हैं, सततम अर्थात लगातार, मुनिंद्र अर्थात जो बड़े बड़े मुनि हैं अर्थात सिद्ध मुनि जो हैं, सुरासुरैर यक्ष यानी देवता, असुर और यक्षगण, महोरगाढ़े अर्थात जो महासर्प हैं, बड़े बड़े सर्प यानी जो सब सर्पों के राजा हैं, जैसे वासुकी, शेषनाग, केदारमीशम, शिवमेकम शिव कहते हैं कल्याण को, एकम अर्थात एक, और मीडे अर्थात स्तुति करना। तो इस श्लोक का तात्पर्य है, जो महागिरी हिमालय के पास, जो केदार घाटी के तट पर सदा निवास करते हैं और जो मुनीश्वरों के द्वारा पूजित होते हैं, तथा देवता, राक्षस और यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक केदारनाथ भगवान जो कल्याणकारी हैं, उन केदारनाथ भगवान शिव की मैं स्तुति करती हूँ। सहयादृशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरी तीरपवित्र देशे यदर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यंबकं मे शमीडे। सहयाद्री शीर्षे यानी आद्री कहते हैं पर्वत को, अर्थात जो सहस्याद्री पर्वत का जो नाम है, उस जो सहयाद्री नामक पर्वत है उसके शिखर पर, और विमल अर्थात निर्मल, यह दर्शनात् पातकमाशु अर्थात जिसके दर्शन करने मात्र से पातकमाशु अर्थात पापों का नाश हो जाता है, प्रयाति अर्थात हो जाता है, और तम अर्थात उन, त्र्यंबकम अर्थात त्रिअंबकम यानी जिनके 3 नेत्र हैं, और मीडे अर्थात उनकी स्तुति करना। तो इस श्लोक का तात्पर्य है, महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में जो गोदावरी के तट पर जो सह पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, उन त्र्यंबकेश्वर की मैं स्तुति करती हूँ। सूताम्रपर्णी जलराशि योगे निबध्य सेतुं विशिखैर संख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। सूत ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी पुराना नाम है ये श्रीलंका का, अर्थात जो सुंदर श्रीलंका है। जलराशि योगे अर्थात जहाँ जल राशि का मिलन है,
रामेश्वरम और श्रीलंका के मध्य में दो समुद्र का मिलन है, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। तो जहां इन दो महासमुद्रों की जलराशि का योग होता है, अर्थात जहां ये दो समुद्र आपस में मिलते हैं, और निबद्ध अर्थात बांधना, सेतुम अर्थात पुल, विशिखैर संख्यई, विशिख कहते हैं तीर को, यानी बहुत सी संख्या में तीरों से उस सेतु को बांधा था। रामेश्वराख्यम अर्थात जो रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। आख्यम कहते हैं प्रसिद्ध होना, विख्यात होना। श्री रामचंद्रेण समर्पितम, जो श्री रामचंद्र जी ने समर्पित किया था, तम यानी उन, और रामेश्वराख्यम अर्थात जो राम जी के ईश्वर हैं, उनको मैं नियमित नमन करती हूँ। तो इस श्लोक का तात्पर्य है कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका और सागर के संगम में अनेक बाणों के द्वारा जो पुल बांधकर प्रतिष्ठित किए गए, उन श्री राम के ईश्वर को मैं नियम से नमस्कार करती हूँ। यम डाकिनी शाकिनी का समाजे निषेव्यमाणं पेशिताशनैश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शंकरं भक्तहितं नमामि। यम अर्थात जो, डाकिनी शाकिनी का समाजे अर्थात जो भूत प्रेत पिशाच यक्ष आदि का जो पारलौकिक शक्तियां हैं, उनका भी नाम होता है। निषेव्यमाणम अर्थात जिनकी सेवा की जाती है। पिशिताशनैश्च अर्थात जो भूतों और पिशाचों के द्वारा, और च अर्थात एवं, और भीमादिपद प्रसिद्धम अर्थात जो भीम आदि नाम से जो प्रसिद्ध हैं। तम शंकरम भक्तहितम नमामि अर्थात उन शंकर को जो सदैव भक्तों के हितकारी हैं, उनको नमामि यानी नमस्कार करती हूँ। तो इस श्लोक का तात्पर्य है कि जो डाकिनी और शाकिनी समाज में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं नमन करती हूँ। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पूना शहर में है। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। सानंद मानंद वने अर्थात सानंद कहते हैं आनंद के साथ, और आनंदम वने अर्थात आनंद वन में, वसंतम अर्थात वास करते हैं, और आनंद कंदम अर्थात जो आनंद की जड़ है, हत पाप वृंदम अर्थात जो पापों के पुंज का नाश कर देती है, वाराणसी नाथम नाथनाथम अर्थात जो वाराणसी के नाथ हैं और जो अनाथों के भी नाथ हैं, श्री विश्वनाथम जो विश्व के नाथ हैं, उनकी शरणम प्रपद्ये अर्थात शरण ग्रहण करते हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य है जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंदवन अर्थात काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की मैं शरण में जाती हूँ। इलापुरे रम्य विशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं
वन्दे महोदारतर स्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे अर्थात जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो शहर है उसको पहले इलापुर नाम से जाना जाता था। रम्य विशाल केस्मिन अर्थात सुंदर और विशाल, और केस्मिन का अर्थ है यहाँ पर यानी इस जगह। समुल्लसंतम अर्थात सुशोभित होना, और वरेण्यम अर्थात पूजित होना, और महोदार अर्थात जो महा उदार है स्वभाव से ही, और घृष्णेश्वर आख्यम, आख्यम अर्थात जिनका घृष्णेश्वर नाम से जो प्रसिद्ध हैं। शरणम प्रपद्ये अर्थात शरण ग्रहण करना। तो इस श्लोक का तात्पर्य है जो इलापुर के सुरमणीय मंदिर में विराजमान होकर समस्त जग के आराधनीय हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान की शरण में ग्रहण करती हूँ। घृष्णेश्वर को घुश्मेश्वर भी कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ज्योतिर्मय द्वादश लिंग का नाम शिवात्मनाम प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योति भक्तया फलं तदालोक्य निजं भजेच। ज्योतिर्मय द्वादश लिंग का नाम अर्थात जो ज्योतिर्मय द्वादश यानी 12 लिंग है, शिवात्मनाम अर्थात इनमें शिवजी स्वयं बसते हैं, प्रोक्तम अर्थात कहना या पढ़ना या बोलना, और इदम कहते हैं इन, और क्रमेण का अर्थ है क्रमशः यानी क्रम से। स्तोत्रम पठित्वा अर्थात जो स्तोत्र को पढ़ता है कौन, मनुजो अति भक्त्या यानी जो मनुष्य अति भक्ति के साथ इस स्तोत्र का पाठ करता है। फलम तदालोक्य निजम भजेच, तदालोक्य अर्थात यथा योग्य फल मिलता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य है जो मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्लिंगों के स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, वो इनके दर्शन से होने वाले फल को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।